अध्याय 3 समास। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने समास के भेद, अव्यय भाव और तत्पुरुष समास के बारे में जाना था। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम समास के अन्य भेदों के बारे में जानें। कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। देखिए बच्चों, इन उदाहरण में विशेषण और विशेष कर्मधारय के बारे में समझिए। पीतांबर यानी पीतांबर, पीला अंबर। विशेषण क्या है? पीला। और विशेष क्या है? अंबर। तो हमारा शब्द बना पीतांबर। और जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या समास विग्रह हुआ? पीत है जो अंबर। इसी प्रकार नील गगन, गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण। और गगन क्या है? विशेष। और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो गगन। इसी प्रकार महाराज, महा क्या है आपका? विशेषण। और राज क्या है? विशेष। और इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा। अगला आपका उदाहरण है काली मिर्च। मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो काली क्या है? विशेषण। और मिर्च क्या है? विशेष। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? काली है जो मिर्च। उपमान और उपमेय के कुछ उदाहरण देखिए। कमल नयन, नयन जो है वो किसके जैसे हैं? कमल के जैसे हैं। तो इसका विग्रह क्या होगा? कमल जैसे नयन। इसी प्रकार घन श्याम, समास विग्रह क्या? घन के समान श्याम। घन कैसे होते हैं? काले। और श्याम का भी जो वर्ण है वो गौर वर्ण माना जाता है, तो इसीलिए इसका समस्त पद बनेगा घन श्याम। अगला कर कमल, कमल के समान कर। कर क्या है आपका? हाथ। कर कमल। अगला भुज दंड, इसमें भुज क्या है आपका? उपमान है। और दंड क्या है? उपमेय है। तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? भुजारूपी दंड। अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद यानी जो पहले वाला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हुए समास विग्रह करेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। इसका उदाहरण है त्रिभुवन। त्रिभुवन पहला पद संख्यावाची है त्रि, और भुवन मीन्स भवन, यानी तीन भुवनों का समूह। चतुर्भुज पहला पद संख्यावाची है चतुर, और अगला क्या है? भुज, तो चार भुजाओं का समूह। पंजाब पांच आब, आब मीन्स नदियां होती हैं, पांच आब का समूह। अष्टभुजी पहला पद संख्यावाचक है, आठ भुजाओं का समूह, यह इसका समास विग्रह होगा। दशभुज, दश भुजाओं का समूह, यह आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आइए अब देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा विलोम शब्द ही हो। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी योजक चिन्ह के स्थान पर हम और अथवा या और एवं का प्रयोग करते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है रात दिन। योजक चिन्ह की जगह हमने क्या प्रयोग किया? और हमारा समास विग्रह क्या बना? रात और दिन। इसी प्रकार माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता। मान अपमान, इसका समास विग्रह होगा मान और अपमान। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, इसका समास विग्रह होगा। पाप पुण्य, इसका समास विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं।
बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1, कैलाशपति। इसका विग्रह होगा कैलाश पर्वत का स्वामी है जो। कौन है कैलाश पर्वत का स्वामी? शिवजी। अगला उदाहरण देखिए, महादेव। महान है जो देव, वो कौन है? शिवजी। महादेव हम किसको कहते हैं? शिवजी को कहते हैं। गजानन यानी गज के समान आनन है जिसका, यानी गज के समान सिर है किसका? किसका है गज के समान सिर? गणेश जी का। घन श्याम यानी घन बादल के समान श्याम है जो। कौन है बादलों के समान श्याम? श्री कृष्ण। मुरलीधर। मुरलीधर हम किसे कहते हैं? मुरलीधर भी हम श्री कृष्ण को कहते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी। चक्र को पाणी मतलब हाथ में धारण करता है। चक्र कौन धारण करता है अपने हाथ में? विष्णु जी। तो यहाँ पर हमारा समस्त पद क्या होगा? चक्रपाणी। और समास विग्रह क्या होगा? चक्र को पाणी में धारण करता है जो, अर्थात विष्णु जी। कमल नयन। कमल के समान नेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके हैं कमल के समान नेत्र? विष्णु के। तो यहाँ पर विष्णु जी। लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका। अब किसी का भी लंबा पेट हो तो आप उसे लंबोदर तो नहीं कहेंगे। लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को। तो लंबा है उदर जिसका किसका है? हम लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी। अगला पीताम्बर। पीत अंबर धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो कई बार आप लोगों को कई शब्दों में यह कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें कर्मधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें दो समास भी हो सकते हैं, और आप कहते हैं कि इसमें हमने ये वाला समास का प्रयोग क्यों नहीं किया और दूसरे समास का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो शब्द वही है, उसका आप जिस प्रकार विग्रह करेंगे उसमें उसी प्रकार का समास माना जाएगा। देखिए, जैसे शब्द है हमारा नीलकंठ। तो नीलकंठ में अगर हम इसका विग्रह करेंगे नीलाकंठ, यानी कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर नीलकंठ का हमने समास विग्रह किया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास ही मानेंगे। इस प्रकार उदाहरण है हमारा महात्मा। अगर हम इसका समास विग्रह करें महान आत्मा, तो इसमें महान क्या है? आपका विशेषण है और आत्मा क्या है? विशेष्य है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करें महान है आत्मा जिसकी, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी आत्मा महान हो, तो उसमें हमारा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है घनश्याम। घनश्याम, अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं घन के समान श्याम, तो हमारा इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर आपने इसका समास विग्रह किया है घन के समान श्याम है जो, तो इसमें जो श्री कृष्ण, तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार शब्द है हमारा चतुर्भुज, यानी इसका हमने समास विग्रह अगर किया चार भुजाएं, यानी भुजाओं की विशेषता क्या है कि वो चार है, तो उसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर हमने चतुर्भुज का समास विग्रह किया चार भुजाओं का समाहार, जहाँ समाहार और समूह शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर हम द्विगु समास का प्रयोग मानते हैं। अगला पंचानन। पांच आनन हैं जो, यानी जो आनन हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो पांच हैं, यानी सिर की विशेषता क्या है कि वो पांच हैं, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करें पंच आननों का समाहार, तो इसमें द्विगु समास होगा। इसी प्रकार हमारा शब्द है तिरंगा। अगर हमने इसमें समास विग्रह किया तीन रंगों का समाहार, तो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हमने तिरंगे का समास विग्रह किया तीन रंग हैं जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है चतुर्भुज। अगर हमने समास विग्रह किया चार भुजाओं का समाहार, तो इसमें समास कौन सा होगा? द्विगु समास, क्योंकि इसमें समाहार शब्द का प्रयोग है। और अगर हमने इसका समास विग्रह किया चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है चार पाई। चार पाई यानी जिसमें चार पाए हों,
तो पहला पद संख्यावाचक है, तो 4 पायों का समाहार समास विग्रह करने पर इसमें द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हमने इसका समास विग्रह किया 4 है पाए जिसके, अर्थात खाट, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आई होप आपको समास चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।